जी अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी सर आ रही है, थोड़ा सा आपने ऊंचा बोलना है, नेट बस डिस्कनेक्ट ना हो। ये बैच नंबर 22 है आपकी। आज फर्स्ट फ्री क्लास है जो आपने इनको देनी है अमेजोन के बारे में। ठीक है, क्लास के एंड में फिर आप इसे चैट ओपन कर दीजिएगा। जी ठीक है। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करूँ। आप प्लीज लेक्चर को स्टार्ट कर दें। हाँ जी, शेयर कर। जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं अमेजोन से। सबसे पहले हम आएंगे ई कॉमर्स की तरफ कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, इसके बाद हम देखेंगे कि ई कॉमर्स में कितनी मतलब फील्ड्स हैं, कितने बिजनेस मॉड्यूल्स हैं और उनमें सबसे मेन वाले मॉड्यूल्स कौन से हैं। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ई कॉमर्स के ऊपर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं व्हाट इज ई कॉमर्स। कि ई कॉमर्स है क्या। अब इसमें क्या होता है कि ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल को कहा जाता है जिसमें आप कोई भी काम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे होते हैं। करनी अब्दुल्ला सादिया ये एनोनेट आप नहीं यूज करें, इसमें डिस्टरबेंस होती है। जस्ट एक मिनट, मुझे ये क्लोज करने दें। अब क्या है कि हम लोग जहाँ पर ये काइंडली असल में आप लोगों को एस इसलिए दी जाती है कि आप लोग यानी ये एक मिनट एनोनेट देखे नहीं यूज करे, मैंने बंद कर दी है। बाकी आप लोगों को अब हम इसी पे डिस्कस कर रहे थे ई कॉमर्स के ऊपर कि ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस को कहा जाता है कि एक ऐसा काम हम जैसे कॉमर्स है, कॉमर्स को पाकिस्तान में कॉमर्स जैसे हम लोग करते हैं, कॉमर्स का मतलब ये कि फिजिकल बिजनेस कि कोई भी काम जो मैं फिजिकली कर रहा हूँ, मतलब एक जगह से मैं चीज खरीद रहा हूँ, दूसरी जगह पे चीज बेच रहा हूँ, कमीशन पे काम कर रहा हूँ, प्रॉफिट पे काम कर रहा हूँ। या फिर कोई ऐसा है कि मेरी अपनी एक शॉप है, शॉप पे मैं चीजें बेच रहा हूँ, इस चीज को क्या कहा जाता है, कॉमर्स कहा जाता है। आपकी कोई इंडस्ट्री या आपकी कोई शॉप है या आपका कोई बिजनेस है तो इस वो आता है आपका कॉमर्स में। ठीक है, और जब ये वर्ड ई कॉमर्स आ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स में। इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स का मतलब ये कि जो काम हम लोग फिजिकली अपने कंट्री में या अपने एरिया में कर रहे होते हैं, इसी चीज को हम लोग ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ई कॉमर्स कहा जाता है। अब ई कॉमर्स बेसिकली एक अर्निंग का मॉड्यूल है, एक ऐसा मॉड्यूल है जिसको आप लाइफ टाइम के लिए अपना एक बिजनेस का सेटअप बना सकते हैं। ये वो चीज नहीं है जिसमें कि आप आज अर्निंग कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों आप इसको खत्म करके कोई और कारोबार शुरू कर लेंगे। ये एक ऐसा बिजनेस होता है, एक ऐसा काम होता है जिसपे आप अपना एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अपना एक बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, उसको चला सकते हो और उसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसी चीजों में थोड़ा सा जो है कि इसको हम डीपली लर्निंग करेंगे। डीपली लर्निंग कैसे करेंगे, हम सिंपल वर्ड्स में आएंगे। जैसे कि ई कॉमर्स में अब फील्ड कौन कौन सी आती है, ई कॉमर्स में जो बड़े बड़े बिजनेस मॉड्यूल्स हैं उनमें नेम आता है अमेजोन का, शॉपिफाई का, वॉलमार्ट का, ईबे का, टिकटॉक शॉप का। ठीक है, ये सारे ई कॉमर्स के बड़े मॉड्यूल्स हैं, मतलब कि मेन मॉड्यूल्स। जैसे ऑन बाय आ जाता है, फिर वॉलमार्ट सेलर अकाउंट आ जाता है। तो ये सारे मेन मॉड्यूल्स है ई कॉमर्स के। अब इनको भी जब हम लोग फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के बाद हमें पता चलता है कि दुनिया में सबसे मेन, सबसे जो आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसको दी जा रही है या सबसे ज्यादा जो अपग्रेड है, वो कौन सा मॉड्यूल है, वो है अमेजोन का, अमेजोन ई कॉमर्स। वो कैसे है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज के बारे में लर्निंग करेंगे गूगल से। ठीक है, मैं गूगल पे यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज अमेजोन। हमने यहाँ पर सर्च किया व्हाट इज अमेजोन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि अमेजोन का, और यहाँ पर क्या हुआ, मुझे उसकी विकीपीडिया निकल कर आ गया। अमेजोन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, amazon.com, अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, अब हम इसके बारे में गूगल से ही लर्निंग करते हैं कि गूगल हमें इसके बारे में क्या बता। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, amazon.com is an American electronic commerce company with headquarters in Seattle, Washington. It is the largest internet-based company in the United States of America. ठीक है, तो यहाँ पर उसने एक सिंपल वर्ड में जो है किसकी विकिपीडिया लिखी। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसकी विकिपीडिया पे चले जाते हैं। विकिपीडिया एक ऐसी साइट होती है जो किसी भी चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है, किसी चीज की हिस्ट्री बताती है। ये इनका हेडक्वार्टर बता दिया है। ठीक है, सेटल में है वाशिंगटन में, मतलब कि अमेरिका में। हमने जो चीज मेन लर्निंग करनी है वो ये वाली। यहाँ पर आ रहा है अमेजोन इज एन अमेरिकन, ये लाइन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हमें इस लाइन को पढ़ना है क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज के साथ इसके इंक्लूड की हुई है।
Amazon is an American multinational technology company engaged in commerce, cloud computing, online advertising, digital streaming, and artificial intelligence. ठीक है, it is considered one of the big five American technology companies. The other four are Alphabet, parent company of Google, Apple, Meta, parent company of Facebook and Microsoft. ठीक है, ये चीज यहाँ पर लिखी, ये इसकी बेसिकली एक डेफिनेशन। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि Amazon एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। मतलब ये मल्टीनेशनल वहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि डिफरेंट कंपनीज मिलके जो एक चीज बनाती है ना, उस चीज को मल्टीनेशनल कहा जाता है। ठीक है, कि जो एक जगह से हटकर ज्यादा जगह पे काम कर रही होती है कंपनी। मतलब एक कंपनी मैंने बनाई, मैं मुल्तान में चला रहा हूँ, मैं ये करता हूँ उसी कंपनी को एक्सपेंड करता हूँ, लाहौर में भी है, कराची में भी है, ठीक है, और ओवरसीज भी है, डिफरेंट कंट्रीज में भी है। तो क्या होगा, मेरी वो कंपनी बन जाएगी मल्टीनेशनल। ठीक है, यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका एंगेज, यहाँ पर उसने एंगेज लिखा है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि फोकस। ठीक है, कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, Amazon is an American multinational technology company which focuses on e-commerce, cloud computing, online advertising, digital streaming and artificial intelligence. ठीक है, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, मेन सारा का सारा Amazon का जो सेटअप है, जो उसकी डेफिनेशन है, वो इन 5 वर्ड्स में है। क्या है कि उसका जो एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसका मेन फोकस किसके ऊपर है, ई कॉमर्स के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के ऊपर, डिजिटल स्ट्रीमिंग के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर उसने इसकी सारी जो हमें डेफिनेशन दे दी कि Amazon जो है चल रहा है, एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी जो चल रही है, वो इन 5 मॉड्यूल्स के ऊपर चल रही है। सबसे पहले वाला मॉड्यूल है ई कॉमर्स, दूसरे वाला मॉड्यूल आ रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग, तीसरे वाला मॉड्यूल आ रहा है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, फोर्थ आ रहा है डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड फिफ्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एआई जैसे बोलते हैं चैट जीपीटी में जैसे एआई आता है, ये वही चीज है। अब क्या है कि हम लोग इसको अब थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री में देखेंगे कि हिस्ट्री में इसमें क्या है। हिस्ट्री में Amazon की एक जर्नी स्टार्ट हुई। एक इसका जो ओनर है, इसका जो सीईओ है, इसका नेम है जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस ने जब इसको स्टार्ट किया, उसने एक सिंपल वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाने के बाद उसने एक वेबसाइट इस पर्पस के लिए बनाई कि मैं अपनी बुक्स को ऑनलाइन सेलिंग कर सकूं। उसने वेबसाइट का नेम रख दिया amazon.com। ठीक है, ये 1994 से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन ये जो है कि पब्लिक जो पब्लिश हुआ है, जो कि जिसके पब्लिक को अवेयर हुआ, लोगों को इसके बारे में पता चला, वो 1997 से स्टार्ट है। ठीक है, अब क्या हुआ कि वहां पर उसने एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पे क्या किया, जो बुक्स होती हैं, बुक्स को उसने ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया। कि कोई भी पर्सन है, जैसे कि मैं अगर अमेरिका में मतलब कि अपनी कंपनी लॉन्च करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बुक सेल करूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपनी एक वेबसाइट बनाता हूँ, उस पर क्या करूंगा, अपनी बुक्स को पब्लिश करूंगा और पूरे ऑल ओवर अमेरिका में, ठीक है, उस चीज को शिप करवाऊंगा। यही सिस्टम जेफ बेजोस ने स्टार्ट किया कब, 1997 में। उसने बुक्स की बाइंग एंड सेलिंग का एक प्लेटफॉर्म बनाया ऑनलाइन, जैसे हम लोग शॉपिफाई पे की वेबसाइट बनाते हैं। इस तरह उसने एक अपनी वेबसाइट बनाई, शॉपिफाई की वेबसाइट नहीं बनाई, अपनी वेबसाइट बनाई जिसका नेम रखा amazon.com। अब उस पे उसने सेलिंग करना शुरू कर दी। जब उस पे कस्टमर्स ने परचेजिंग की, लोगों को चीजें पूरे टाइम पे मिली, ठीक है, उसके बाद चीजें अच्छी मिली, तो क्या हुआ कि लोगों का उस पर ट्रस्ट बढ़ता गया। मतलब कि जो उसका ओनर है, उसकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट लोगों का बढ़ता गया और डे बाय डे ट्रैफिक बढ़ती रही। अब ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक बेसिकली हम इस चीज को बोलते हैं, जो कि जैसे कि हम लोग इस टाइम टोटल पार्टिसिपेंट्स है 257। जो 257 पर्सन एक जूम नेटवर्क के जरिए, ठीक है, इकट्ठे बैठे हैं और एक क्लास ले रहे हैं या एक मीटिंग कर रहे हैं, ये जितने भी पर्सन है, ये ट्रैफिक हमारी कंज्यूम होती है। ठीक है, कि हमारा मतलब कि इसको कंसीडर क्या किया जाता है कि यह एक ट्रैफिक है। कि मैं फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर गूगल पे आता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मैंने व्हाट इज Amazon ही सर्च किया है। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो मैं व्हाट इज Amazon के कीवर्ड का एक ट्रैफिक, एक यूजर बन गया। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, तो हम लोग उसके क्या है, यूजर्स हैं। ठीक है, वो यूजर क्या कंसीडर किए जाते हैं, ट्रैफिक में कंसीडर किए जाते हैं। ऑनलाइन एक चीज याद रखना, ऑनलाइन कोई भी काम हो, कोई भी काम है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया का है, चाहे वो ग्राफिक का है, चाहे वो एड्स का है, किसी भी चीज का काम है, उसमें एक चीज ही सिर्फ देखी जाती है, ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक के एनालिसिस देखे जाते हैं सबसे पहले।
अब आप लोग शॉपिफाई करते हो, जैसे सर असीम ने आपको इसके बारे में लर्निंग करवाई है, बताया अभी शॉपिफाई क्या, गूगल एड्स का। तो मैं वो चीजें, मैं भी क्लास में था उस टाइम ना, तो मैंने ज्वाइनिंग थोड़ा सा पहले की है, तो उसमें यही चीजें वो आपको बता रहे थे कि बेसिकली हमारा क्या मतलब गोल क्या होता है। हमारा गोल ये होता है कि हमने ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा गेन करनी है, कि अपने तरफ ज्यादा से ज्यादा यूजर्स लेके आने, ज्यादा से ज्यादा लोग लेके आने, तभी हमें प्रॉफिट होगा। इंटरनेट की कोई भी फील्ड है, उस पर जब ट्रैफिक होगी तब आपको प्रॉफिट भी होगा। अब क्या है कि अमेजोन के क्या सेटअप चला, अमेजोन के क्या हुआ, डे बाय डे ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गई, डे बाय डे मींस के यूजर्स बढ़ना शुरू हो गए, कस्टमर्स ने ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग करना शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, अमेरिका की जो टॉप 5 कंपनी है, जैसे उसने बताया कि टॉप 5 कंपनीज में कंसिडर की जाती है, अमेरिका की कंपनीज टॉप 5 कौन सी हैं, एप्पल है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एप्पल कंपनी आ गई, ठीक है। उसके बाद आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद आ जाएगी हमारी फेसबुक, गूगल, ठीक है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, और इनके बाद आ जाएगी एक और फेसबुक और मेटा, मेटा नेटवर्क, ठीक है। अब ये अमेरिका की टॉप 5 कंपनीज है, मेन सबसे बड़ी कंपनीज ये वाली है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, गूगल है, मेटा है। अब सबसे पहले हम एप्पल का, जैसे कि एप्पल का हम में से मोस्टली लोगों को इसके बारे में पता है कि एप्पल क्या है, कि एप्पल के आईफोन्स हैं, एप्पल की मैकबुक है, एप्पल के डिफरेंट डिवाइसेज हैं जो कि दुनिया भर में मशहूर है अपनी क्वालिटी की वजह से, कि एक ब्रांडेड चीज है और उसकी क्वालिटी सबसे हाईएस्ट है, इसलिए एप्पल दुनिया भर में मशहूर है, ठीक है। कि एप्पल के आईफोन्स लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, अपने पास रखते हैं, कि एक उनका वो अपने इस चीज को स्टाइल समझते हैं, ठीक है। और एप्पल के मोस्टली प्रोडक्ट यूज करते हैं, कि एक लग्जरी स्टाइल के लिए एप्पल को चूज किया जाता है, एप्पल की कंपनी को चूज किया जाता है। और एप्पल क्या है, बेसिकली एक अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, और अमेरिका की वन ऑफ द मेन कंपनी है। अब क्या है, एप्पल के बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कौन सी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कि दुनिया भर में अपने विंडोज की वजह से मशहूर है। जैसे कि मैं ये लैपटॉप चला रहा हूँ, तो ये लैपटॉप एक विंडो पे चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर, हम लोग सर्च कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे कंप्यूटर की, अबाउट में आए, अबाउट में यहाँ पर देखना है क्या लिखा हुआ। हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे मेरे सिस्टम का, कि मेरा पीसी कौन सा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विंडोज स्पेसिफिकेशन, विंडोज 10 प्रो, ठीक है, विंडो 10 प्रो जो कि इस टाइम मेरे लैपटॉप पे चल रही है। अब ये विंडोज जो बनाई है, जो विंडोज जिसे विंडो 7 है, विंडो 96 आई थी, 98 आई थी, अब विंडो 10 चल रही है, विंडो 11 भी आ गई। ये जितनी भी विंडोज हैं, ये किसकी क्रिएशन है, मतलब किसकी इन्वेंशन है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है कि दुनिया भर में अपने विंडोज और अपने कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। कि माइक्रोसॉफ्ट के अपने ब्राउजर हैं, अपने उनके डिवाइसेस हैं, उनके विंडोज हैं, और दुनिया भर में इनकी प्रोडक्ट्स यूज की जाती हैं, इनकी सर्विसेज ली जाती हैं। उसके बाद थर्ड आता है फेसबुक। फेसबुक का जैसे हमें पता है कि एक सोशल नेटवर्क के लिए सबसे बड़ा नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, जो कि सबसे ओल्ड भी है और बहुत अच्छा चल रहा है। फेसबुक पे क्या है कि लोग आके स्ट्रीम करते हैं, पोस्ट लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं, रील्स लगाते हैं, ठीक है, लाइक मतलब एक कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। फेसबुक भी कंपनी किधर की है, अमेरिका की। अब उसके बाद नेम आ जाता है गूगल का। गूगल का तो हमें हर एक पर्सन को, मैं ये कहता हूँ कि 100 में से 95% को गूगल के बारे में पता है। कि गूगल क्या है, एक ऐसा ब्राउजर है, एक ऐसा सर्च इंजन है जिसके ऊपर आप कोई भी चीज सर्च करते हैं, वो विद इन अ सेकेंड्स आपको जो है कि उस चीज का रिजल्ट निकाल कर देता है। जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं, हम सिंपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन किया, यहाँ पर आप सर्च करते हो गूगल, ये इस टाइम याहू चल रहा है, ठीक है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ये जिसे हम गूगल कहते हैं, बेसिकली एक सर्च इंजन है। गूगल कोई इंटरनेट नहीं है, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, मतलब कि ये गूगल भी एक बेसिकली एक कंपनी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हर मोबाइल में गूगल है, ठीक है, लैपटॉप में गूगल है, वो गूगल बेसिकली एक ब्राउजर है, कंपनी है जो कि इस चीज को चला रही है। इंटरनेट अलग है, गूगल अलग है। अब हम गूगल पे आए, ये बेसिकली गूगल की एक वेबसाइट है, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी वेबसाइट लिखी हुई है www.google.com। ये वेबसाइट है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल पे हम लोग पहले अपना क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप के साथ, अपने मोबाइल के साथ। उसके बाद हम गूगल पे आते हैं, गूगल के जरिए हम सर्च करते हैं। जैसे मैं गूगल पे यहाँ पे सर्च करता हूँ अमेजोन, ठीक है, तो गूगल क्या करेगा, विद इन अ सेकेंड्स उसने जितनी जल्दी उससे हो सके उसने हमें चीज को सर्च करके उसकी वेबसाइट शो करवा दी। बेसिकली क्या हुआ, गूगल एक सर्च इंजन हुआ हमारे लिए, ठीक है।
अब क्या है कि गूगल भी दुनिया की जो है कि सबसे फेमस कंपनी है और दुनिया भर में यूज होती है, वो भी अमेरिका की है। मेटा, मेटा नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो कि आपके सोशल नेटवर्क को सबसे बड़े प्लेटफॉर्म चला रहा है। सोशल नेटवर्क के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कि मेटा चला रहा है, फेसबुक को चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, वो सारे के सारे मेटा नेटवर्क के। ठीक है, तो ये कंपनीज, अब यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन रीड की थी वहां पे क्या लिखा हुआ था कि टॉप 5 कंपनीज में कंसीडर की जाती है, कंसीडर तक नहीं है अमेजोन। उसके बाद क्या है कि ये वाली कंपनीज ने क्या किया, जब अमेजोन पे बुक्स की सेलिंग हो रही थी और एक अच्छे लेवल पे हो रही थी, इन कंपनीज ने अमेजोन के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अमेजोन के साथ ये इंटीग्रेटेड हो गई। मीन्स के क्या, ये सारी कंपनीज एक जगह पर इकट्ठी हो गई, तो उन्होंने अमेजोन को जो है कि अपने ग्रुप बना लिया, एक टीम बना ली। ठीक है, और क्या किया, सारी कंपनीज एक जगह पर इकट्ठी हो गई, इसलिए इसको अमेजोन को मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कहा गया। क्या अब क्या है कि गूगल भी अमेजोन के साथ एफिलेटेड है, एप्पल भी अमेजोन के साथ एफिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, मेटा भी है, फेसबुक भी है, सारी की सारी कंपनीज अमेजोन के साथ एफिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है। सबका अलग अलग सबको बेनिफिट हो रहा है कि फेसबुक को अपना बेनिफिट हो रहा है अमेजोन के जरिए, अमेजोन को अपना हो रहा है। लेकिन तब क्या हुआ, अमेजोन जो कि जस्ट एक सिंपल बुक्स को सेलिंग कर रहा था, ठीक है, बुक्स बाइंग एंड सेलिंग का काम कर रहा था, अमेजोन ने क्या किया, वहां से स्टेप अपना ग्रो किया, स्टेप अप किया। उसके बाद उसने हर तरह की कैटेगरी इंक्लूड करना शुरू कर दी। कैटेगरी मतलब उसने खाने पीने वाली अशिया भी बेचना शुरू कर दी, उसने ऑफिस सप्लाईज भी बेचना शुरू कर दी, ऑफिस के जितनी भी चीजें हैं। उसने क्या किया, होम एंड किचन के घर के घरेलू इस्तेमाल के लिए जो चीजें हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं या खरीदते हैं, उसने इस तरह की सारी प्रोडक्ट्स को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आया। फिर उसने क्या किया, जो एक सिंपल वेबसाइट थी, जिस वेबसाइट पे आप जस्ट एक बुक्स को बाय करते थे, उस वेबसाइट को कन्वर्ट कर दिया एक मार्केट प्लेस में। एक ऐसी मार्केट प्लेस जिसको अभी तक कोई भी ऐसी वेबसाइट या कोई भी मार्केट प्लेस कम्पीट नहीं कर पाई। दुनिया भर में सबसे टॉप पर जो वेबसाइट है ई कॉमर्स में, वो है अमेजोन। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पर अब लर्निंग कर रहे थे व्हाट इज अमेजोन। ठीक है, अमेजोन के बारे में क्या, अमेजोन में हमने देखा कि वो बता रहा है कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस किसके ऊपर है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डिजिटल स्ट्रीमिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये चीजों के ऊपर उसका मेन फोकस है। अब हम क्या करेंगे इसके बारे में, आप लोगों को होप्स हो कि ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अमेजोन है क्या और ये प्लेटफॉर्म कैसा बना है और कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अमेजोन क्या है, दुनिया भर में मशहूर है। अमेजोन के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हर कंट्री में अमेजोन इस टाइम अवेलेबल है। जैसे पाकिस्तान में अवेलेबल है, पाकिस्तान में हम बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ कंट्रीज में वो सेलिंग के लिए भी ओपन है। ठीक है, पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द आ जाएगा। लेकिन क्या है, हमें पाकिस्तान में बैठकर एक बेनिफिट है, हम एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठ के हम लोग इंग्लैंड में अपना अकाउंट चला सकते हैं, हम लोग अमेरिका में अपना अकाउंट चला सकते हैं, हम लोग यूरोप में अपना अकाउंट चला सकते हैं, हम एमिरेट्स जैसे कि दुबई, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे अपने अकाउंट चला सकते हैं। पाकिस्तानी आइडेंटिटी के ऊपर आप लोग अपना अकाउंट बनाकर किसी और मार्केट प्लेस में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर आपको बाहर का अकाउंट मिले, वो भी आप उस अकाउंट को चला सकते हैं। अब आ जाती है चीज के ऊपर, जैसे उसने यहाँ पर लिखा था जिसका मेन फोकस किसके ऊपर है, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, थर्ड था डिजिटल स्ट्रीमिंग, फोर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और फिफ्थ आ जाता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स के ऊपर टोटल अमेजोन बना हुआ है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है ई कॉमर्स। अब यहाँ पर हम लोग जो है, मैं आपको डिटेल में समझाऊँ कि हमने गूगल पे देखा, गूगल हमें बता रहा है कि अमेजोन जो है वो इन 5 मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर रहा है, इसका मेन फोकस इन चीजों के ऊपर है। अब सबसे पहले आ जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वो वाला है जिसको हमने सीखना है, जिसपे हमारा मेन टॉपिक जो है ई कॉमर्स है। कि आप लोगों ने इसका पंफलेट देखा होगा या फिर इसके ब्रोशर्स, तो ब्रोशर्स पे क्या है कि जैसे यहाँ पर एक पिक पड़ी होगी, मैं ओपन करूँ, हमारा जो है कि लर्निंग का जो जिसमें मैंने आप लोगों को लर्निंग करवानी है वो है ई कॉमर्स। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सटेंशन ई कॉमर्स के, ई कॉमर्स के बारे में आप लोगों ने लर्निंग करना है। लेकिन क्या है, हम ई कॉमर्स से पहले जो अमेजोन के दूसरे मॉड्यूल्स हैं हम उनको भी लर्निंग करेंगे।
क्लाउड कंप्यूटिंग का भी लर्निंग करेंगे, डिजिटल स्ट्रीमिंग को भी लर्निंग करेंगे, एआई को भी लर्निंग करेंगे और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को भी लर्निंग करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज है, मेन मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है, सबसे पहली चीज, अमेजोन के फ्रॉड नहीं, कोई स्कैम नहीं। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो कि एक सिंपल वेबसाइट बनाई, ऐप बनाई और आप उससे अर्निंग करने लगे, ऐसा सेटअप नहीं है। सेकंड, एक चीज याद रखना, ये एक ऐसा काम है जो किसी को फॉलो किए बगैर किया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको 0 to 100 आपने खुद रन करना होता है। ये नहीं होता कि आपको कोई कह दे कि ये लिंक आ रहा है, लिंक पे क्लिक करें, ठीक है, पोस्ट करें, आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। ये ऐसा वैसा कोई सिस्टम नहीं है ना, ये कोई ऐसी ऐप है। और इन चीजों से आप लोग भी अवेयर रहें कि जैसे आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऐप्स है उन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पे एंड पे आकर उन्हें लॉस हो जाता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये ऐसा सेटअप नहीं है। अमेजोन एक रजिस्टर्ड कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है और 1997 से चल रही है, अब से नहीं चल रही। और अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे मेन कंपनी अगर ई कॉमर्स में देखा जाए तो अमेजोन। ठीक है, तो इसमें कमाने का क्या तरीका है? हम लोग बेसिकली, आप लोग सब लोग क्लास में इसलिए हैं कि आप लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे अर्निंग की जाती है, कैसे कमाया जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये चीजें मैं क्लियर करूं आपको A to Z। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अर्निंग अपनी एक सोच से भी ज्यादा कर सकते हैं। एक पर्सन सोचता है कि मैं, एक ऐसा टाइम आए कि मैं पर मंथ 1 to, अब ये आप लगा लें कि मैं वो एक जैसे मैं अपना अपना लगा लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा एक गोल है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा टाइम है कि मैं पर मंथ 5 to 10 मिलियन PKR जो है मैं अर्न करूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले क्लास तो हो रही है, आज फर्स्ट डे है, तो उसमें मैं आपको पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरा नाम है उमर अज़म, मुझे 6 साल हो गए। ठीक है, मैं बेसिकली इमेजिनो से, और मुझे 6 साल हो गए इस फील्ड में। मैं अभी से नहीं हूँ, मतलब कि 2018 से मैं यही कर रहा हूँ और बिजनेस इसी को चला रहा हूँ। और इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट भी पूरी लाइफ में यही चलेगा, ई कॉमर्स ही चलेगा। अब क्या है कि जब मेरी ये एज थी ना, मैं भी वही एज का हूँ, मेरे को इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया मुझे भी इसके बारे में इतना हाव नो नहीं था, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट लगता था कि इसको समझना। लेकिन ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट है ही नहीं। हम जैसे इसे समझते कि डिफिकल्ट होगा, नथिंग एल्स। क्या है कि जब मैंने स्टार्ट किया मुझे नहीं लगा कि इसमें प्रॉफिट है, लेकिन जैसे ऐसा ऐसा मुझे प्रॉफिट आना शुरू हुआ, अर्निंग आना शुरू हुई, फिर मुझे पता चला कि ये मॉड्यूल कितना बड़ा बिजनेस मॉड्यूल है। ठीक है, तो अब मैं यही चीज आपको बता रहा हूँ ना, तो मैं अपनी अर्निंग के बारे में बताऊंगा कि मैं कितना अर्न करता हूँ या कितना आप लोग कमा सकते हैं, ये अल्लाह जानता है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी नीयत साफ रखनी है और मेहनत करनी है, स्पेशल आपको अल्लाह देगा। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि आप लोग, एक जितना एक इंसान सोचता है ना कि मैं ये बिजनेस करूंगा तो मैं इतना कमा लूंगा, तो वो इससे भी बढ़ के कमा सकता है। क्योंकि इसमें ना तो आपको कोई फिजिकल अटेंशन है, मतलब फिजिकली को काम तो करने की जरूरत नहीं है, आपने जैसे अपना एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट के जरिए या अपने मोबाइल के जरिए आप इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये बिजनेस जो है इसको किसी को फॉलो किए करके नहीं चलाया जाता, इसमें आपको टोटल A to Z आपको काम सारा खुद करना पड़ता है। मतलब A to Z का मतलब क्या है कि आपको इसको स्टार्ट भी खुद करना है, इसको हैंडल भी खुद करना है, इसमें अर्निंग भी खुद करनी है, प्रॉफिट भी खुद लेके आना है, ये सारी चीजें आपको खुद करनी है। लेकिन क्या है कि हम इसमें जो हमें प्रॉफिट होता है ना, वो हमें बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट कैसे ज्यादा है? पाकिस्तान में आप एक प्रोडक्ट लेते हो 1000 रुपए की, हम उसे बेच देते हैं 1500 रुपए की, हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए हमें प्रॉफिट हुआ। अगर आप USA में अमेजोन पे आप एक चीज लेते हो $100 की, आप उसे बेच देते हो $200 की, वहां पे हमें कितने बचे? $100। ठीक है, $100 का हमें कितना बनता है पाकिस्तानी को? जब हम करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट, तो आप लोगों को यहाँ से थोड़ी सी चीज क्लियर हो जाएगी कैसे इस फील्ड में अर्निंग ज्यादा है। क्योंकि हमने अगर अमेरिका में अकाउंट चलाना है तो हमारा जो अकाउंट है वो तो डॉलर करेंसी में होगा। अब 100 को आप मल्टीप्लाई कर दो 277 से, आपको एक ही ऑर्डर के ऊपर, एक सेलिंग के ऊपर 27,700 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, अब आपको अमेजोन पे अगर डेली बेस पे 10 ऑर्डर आ जाए, ये मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 10। ठीक है, आप एक दिन का कितना कमा रहे हो? 2,70,000। एक सिंपल हमने कैलकुलेशन की कि अगर आप $100 एक जगह से अर्निंग कर रहे हो, आपको 10 ऑर्डर भी आ जाए या महीने में 10 ऑर्डर आ जाए, तो आप लोगों को कितना बच रहा है? 3 लाख। अब ये चीज हमने यहाँ पे कंफर्म करनी कि क्या हमें ऑर्डर इतने आ सकते हैं, क्या हमें इतना प्रॉफिट आ सकता है? यस, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है? हम लोग यहाँ पर इसका ट्रैफिक का एनालिसिस निकालते हैं। यहाँ पर ये इंटरनेट है ना, हम गूगल से जो है सर्च करते हैं
Amazon Amazon एवरेज डेली सेल्स रेवेन्यू कितना है यहाँ पर? मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? डेली रेवेन्यू। यहाँ पर क्या आ रहा है? Amazon एवरेज डेली सेल्स रेवेन्यू कितना है? 1.6 बिलियन डॉलर है। मिलियन भी नहीं, बिलियन। मिलियन से भी मतलब अबव है। That accounts for Amazon total revenue of whopping $575 billion in 2023, up from 514 million the year prior। ठीक है, 575 बिलियन डॉलर्स 2023 में Amazon ने जो है कि अपना एक रेवेन्यू लिया। ठीक है, इसको इतना रेवेन्यू। ठीक है, हाउ मच मनी डज Amazon मेक इन अ डे? Amazon एक दिन में कितनी पेमेंट बना रहा है, मतलब कि अपना कितना प्रॉफिट बना रहा है? 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली बता रहा है, अभी वो कंफर्म नहीं बता रहा, अप्रोक्सीमेटली उसने 1.29 लिखा हुआ है और बिलियन लिखा है साथ। ठीक है, हाउ मेनी सेल्स आर मेड ऑन Amazon डेली? यहाँ पर भी वही सेल्स लिख रहा है। यहाँ पर क्या है कि मैं आपको चीज बताता हूँ। अब हमने यहाँ पर देख रहे हैं चीजें कि Amazon एक दिन में कितना बना रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर एक और चीज, डेली कस्टमर, हाउ मैनी कस्टमर्स डज Amazon have today? ठीक है, Amazon have over 310 million active users globally। 310 मिलियन यूजर हैं इसके एक्टिव ग्लोबली। ठीक है, विद ओवर 80% ऑफ द यूजर्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। 80% यूजर कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका का। ठीक है, 310 मिलियन यूजर Amazon का, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का इतने बड़े यूजर्स हैं। इसका मतलब ये है कि Amazon पे ना तो आपको एड चलाने की जरूरत है, ना तो आपको बाहर से किसी कस्टमर को घेर के लाने की जरूरत है, ना तो उसे कन्विंस करने की जरूरत है। Amazon पे आपने जस्ट क्या करना है? अपनी प्रोडक्ट लेके आनी है, सेल पे लगानी है, आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल होना शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर आपकी प्रोडक्ट अपनी है, मतलब एक अपना ब्रांड है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। अगर आप कोई ऑलरेडी सेलिंग प्रोडक्ट है, उसी को रीसेल करते हैं, आपको किसी किस्म की एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं है, ना किसी को कन्विंस करने की जरूरत है। आपको ऑटोमेटिकली उसका रेवेन्यू आता रहेगा। ठीक है, और उस पर सेल्स आती रहेंगी। कि जिस मार्केट प्लेस पे जिस पे हम लोग सेलिंग करने जा रहे हैं, जब उस पे 310 मिलियन यूजर हैं, तो आप खुद इस चीज की एग्जांपल लगा सकते हैं कि हम, मैं नहीं उसमें बताता, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि क्या हमें डेली बेस पे 10 ऑर्डर भी नहीं आ सकते Amazon पे? मैं जब से करूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, हमने एक एक दिन में 10-10 हजार ऑर्डर्स भी उठाए। कि 10-10 हजार ऑर्डर्स हमने एक एक दिन में लिए Amazon के ऊपर। Amazon पे हमने 2-2 लाख डॉलर की सेल भी की। कि हमने एक एक दिन में इतनी इतनी सेल्स की हैं। कैसे की है? Amazon पे सेलिंग बहुत ज्यादा है। हम लोग एक चीज सोचते हैं ना कि इस पे सेलिंग होगी, महीने बाद 50 हजार आ जाएगा, लाख आ जाएगा। इस पे डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, आपके ऊपर, आपके एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट है, इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है जिसमें लालच हो। लालच का मतलब क्या है? कि मैं आपको कहूँ कि आप लोग Amazon स्टार्ट करें, आप महीने के बाद गाड़ी ले लेंगे, चीजें ले लेंगे, नथिंग एल्स। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हाँ, इसमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन इसमें रिस्क भी है। रिस्क क्या है? कि आपको पहले चीजों को समझना होगा, चीजों को आपको पूरा आना चाहिए, आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, फिर आप उसे यूटिलाइज करें। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम, इसमें ये नहीं है कि किसी चीज को वॉच कर लिया, क्लिक कर दिया और अर्निंग होगी। इस पे सारा प्रोग्रेस, सारा प्रोसेस आपको खुद करना पड़ेगा। वो प्रोसेस हम आपको सिखाएंगे कि आपने कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे इसको चलाना है। उसके बाद प्रोसेस सिखाने के बाद हम आपको साथ ये ऑफर दे रहे हैं कि हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करेंगे। लाइफ टाइम सपोर्ट का मतलब ये है कि आप क्लासेस लेने के बाद जब भी अपना स्टार्ट करें, जब भी Amazon पे को वर्क करें, आप हमसे किसी भी टाइम सपोर्ट या हेल्प चाहिए हो, हम लोग हाजिर हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कि आपको किसी किस्म के गाइडेंस चाहिए हो, हम लोग आपको करेंगे। कि लाइफ टाइम हम लोग आपके साथ रहेंगे। शुरू आपने करना है, शुरू हमने नहीं करना है, शुरू आपने करना है। जहां भी आपको सपोर्ट की जरूरत होगी, हेल्प की जरूरत होगी, हम लोगों से। ठीक है, अब आ जाते हैं Amazon का। हम लोग इसी चीज के ऊपर थे कि इसमें जो मॉड्यूल्स हैं, इसमें सबसे पहला मॉड्यूल था ई कॉमर्स, दूसरा था क्लाउड कंप्यूटिंग, तीसरा था डिजिटल स्ट्रीमिंग, फोर्थ था AI और फिफ्थ था ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब ई कॉमर्स को हम निकाल देते हैं क्योंकि हमने इसके बारे में तो लर्निंग करनी है। अब ये वाला जो सेकंड जो स्टेप है, सेकंड जो नंबर पे लिखा हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग?
क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक ऐसे मॉड्यूल को कहा जाता है जिसके अंदर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसका सारा का सारा डाटा इंटरनेट पे ही स्टोर हो रहा है, उस चीज को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग को सिंपल वर्ड में कहा जाए तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसमें आपको किसी फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये कि मेरे पास एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस लगी हुई है कि मेरा मोबाइल 128 GB का है, 512 का है, 556 के, जितने में 528 का है GB का है, कि इसमें एक मेमोरी लगी हुई है कि आप यहाँ तक अपनी मेमोरी स्टोर कर सकते हैं, अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हार्ड ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव आप ले लेते हैं 1 TB की, 1000 GB की हार्ड ड्राइव है आपके लैपटॉप में लगी हुई, तो आप 1000 GB तक अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। हम लोग आज से अगर 5-6 साल पीछे चले जाएं या 3-4 साल पीछे चले जाएं, तो उससे पहले क्या था, हम लोग क्या करते थे कि अपना डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड यूज करते थे, यूएसबी ड्राइव यूज करते थे, फ्लैश जैसे हम कहते हैं यूएसबी, ठीक है, उसके बाद हार्ड ड्राइव यूज करते थे, या फिर अपने मोबाइल में अपना डाटा स्टोर करते थे। यही काम करते हैं ना कि हम स्टोरेज के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब क्या है, हम लोग इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या तो हमारे सेलफोन्स में स्टोरेज बढ़ा दी गई है लिमिट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमें हार्ड ड्राइव ऐसे मिल गई हैं। फिर भी जो मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनका डेटाबेस ज्यादा है, डेली बेस पे जिनको ज्यादा स्टोरेज चाहिए, जिन्होंने ज्यादा डाटा स्टोर करना है, वो कहाँ पे डाटा स्टोर कर रहे हैं? वो बेसिकली सारा का सारा डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है? क्लाउड में। क्लाउड एक इंटरनेट की लैंग्वेज में एक ऐसी चीज को कहा जाता है जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है जैसे आप लोगों के पास सेल फोन्स होंगे, लैपटॉप होंगे, आप वहां पे जब सर्च करेंगे, जैसे कि सेल फोन में आप देखें आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हो गया गूगल ड्राइव का, ठीक है। ये वाला गूगल ड्राइव है, ये देखिए, ये इसे हम कहते हैं गूगल ड्राइव। ये गूगल ड्राइव क्या है? गूगल ड्राइव बेसिकली एक क्लाउड है जिसके अंदर आप अपना सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक क्लाउड बना हुआ है, उसके अंदर मेरा सारा डाटाबेस पड़ा है, ये मेरे लैपटॉप में नहीं पड़ा, ये सारा का सारा इंटरनेट पे स्टोर है, इसको मैं जब चाहूँ असेस कर सकता हूँ। इस चीज को हम लोग क्लाउड कहते हैं। कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आपको कोई भी फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं होती है, आपका सारा का सारा डाटाबेस इंटरनेट पे स्टोर होता है। इस चीज को हम कहते हैं क्लाउड ड्राइव, क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज है? जिसमें आप अपना सारा डेटाबेस इंटरनेट पे स्टोर करते हैं। आप क्लाउड जैसे कि गूगल ड्राइव का आपके पास क्लाउड है, एक ईमेल के ऊपर आप जो है कि सिंपल आप 20 to 25 GB का डाटा आप उस पर स्टोर कर सकते हो। वो आपके ना तो मोबाइल के स्टोरेज में होगा ना कुछ और, आप उसको कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जस्ट अपने एक ईमेल के जरिए एक्सेस कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई और चीज चाहिए ही नहीं, ठीक है। और आपका डाटा भी सिक्योर है। हम आप फिजिकल डिवाइस में जब अपना डाटा रखेंगे या कोई पर्सनल डाटा रखेंगे या कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे रखते हैं, तो पर्सनल डिवाइस अगर गुम हो जाए या गिर जाए या खराब हो जाए, हमारा तो डाटा जाया। लेकिन क्लाउड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका एक तो डाटा लाइफ टाइम के लिए जो है कि सिक्योर रहता है। सेकंड क्या है कि आपका डाटा ना तो खत्म होने का डर है, ना खराब होने का डर है, ना ही गुम जाने का डर है डाटा का, ठीक है। आप उसको जब मर्जी एक्सेस कर सकते हो। इस चीज को कहा जाता है क्लाउड, ठीक है। तो अब अमेजोन में लिखा हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये कि अमेजोन का एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर आप अपने लिए एक खुद से क्लाउड ड्राइव तैयार कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं, क्लाउड वेबसाइट की होस्ट आप लोग तैयार कर सकते हैं, आप क्लाउड गेम तैयार कर सकते हैं, क्लाउड ऐप बना सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है क्लाउड कंप्यूटिंग। इस टाइम दुनिया में जो सबसे ज्यादा मतलब कि यूज हो रही है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। वो कैसे यूज हो रही है? जैसे कि गूगल ड्राइव है, ये भी एक बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है। उसके बाद आ जाता है आपका मेगा ड्राइव, आ जाता है आपका टेरा बॉक्स, आ जाता है, ये सारे के सारे क्लाउड है। आप इनके अंदर सर अपना डाटा स्टोर कर 10 सकते मिनट्स के अंदर आपने क्लास क्लोज कर देनी है, ठीक है? हैं। ठीक है, ठीक है। आप लोग क्या है कि अपना डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव है, मेटा उसका टेरा बॉक्स है, मेगा ड्राइव है, ये सारे क्लाउड है। इनके अंदर अपना जितना मर्जी डाटा आप लोग स्टोर करना चाहें स्टोर कर सकते हैं। उसका तो ना तो इफेक्ट आपके मोबाइल पे पड़ेगा ना मोबाइल के स्टोरेज पे पड़ेगा, और जस्ट आपके एक सिंपल ईमेल के जरिए आपका सारा डाटा सिक्योर होगा और एक जगह पे सेव होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इसको डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक कंपनी है जिनका डेली बेस पे वो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, सेव करते हैं, या कोई अकाउंटेंट है जिसने अपना डेली बेस पे सारा चीजें लिखनी है कि आज कितने की सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ है, फिर उसने उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। डॉक्यूमेंट के लिए भी उसे एक लोकेशन चाहिए। अब वो कब तक एक हार्ड ड्राइव के ऊपर रहेगा? वो क्या करेगा, कल को आपसे सर्विसेज लेगा कि मुझे एक क्लाउड बना दे
जिसके अंदर मैं अपना डेली बेस का डाटा स्टोर करता हूँ। हर कंपनी इस टाइम क्लाउड यूज कर रही है। जैसे सीसीटीवी कैमरा का लगा लो, हम लोग अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। तो अब जो न्यू लोग सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं, वो क्यों वो कहते हैं कि आप वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लें। वाईफाई के साथ कनेक्ट करने का मतलब ये कि आपको कैमरे की जितनी भी फुटेज है, जितनी भी रिकॉर्डिंग है, वो सारी की सारी क्लाउड में सेव। ठीक है। अब जैसे हम जूम पे क्लासेस ले रहे हैं, अब जूम पे हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये रिकॉर्डिंग बेसिकली जूम के क्लाउड में हो रही है। ठीक है। ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग जाएगी जूम के क्लाउड में। हम उसके क्लाउड से रिकॉर्डिंग को उठाकर आपको शेयर करेंगे। हमारे कोई लैपटॉप में तो नहीं है सेव, ना कंप्यूटर में, डायरेक्ट जूम के क्लाउड में जा रही है। कि इस टाइम जितने भी हम लोग ऑनलाइन चैनल्स यूज कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का भी अपना क्लाउड है। आपका सारा डेटाबेस व्हाट्सएप के क्लाउड में पड़ा होता है। आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में भी क्लाउड लगा हुआ है, टिकटॉक पे भी क्लाउड है। कि एवरी एप्स, एवरी वेबसाइट इस टाइम जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, वो अपने साथ क्लाउड्स यूज कर रही हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड यूज कर रही हैं। ठीक है। अब मैं चैट ओपन करता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है क्या आप लोगों को चीज समझ आई, नहीं आई, या डिफिकल्ट लग रहा है, कैसा लेक्चर लग रहा है, अपने फीडबैक। ठीक है। मैं ये चैट ओपन कर दूँ। अच्छी कोशिश की समझा। नायक जावेद, जी मैं आपको बताता हूँ। देखें, क्लाउड का भी मैंने बनाने का तरीका नहीं आपको बताया। मैंने अभी इसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया है कि ये क्लाउड होता क्या है। आपको ये चीजें मैं अभी तो हमारी क्लासेस पढ़ी हैं, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ। अगर हो तो हम लोग एक ही दिन में सारी चीजें कंप्लीट कर दें, ऐसा नहीं करें आप लोगों को कुछ समझ नहीं आए। हम स्लो स्लो चल लेंगे, टाइम ज्यादा ले लेंगे, लेकिन क्या है कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है। हम इसको बनाना, इसको चलाना, कैसे एग्जीक्यूट करना, है सारी चीजों को सीखेंगे। ठीक है। जी। पता है क्या है, पहले दिन कोई भी नहीं समझता, पहले दिन कोई घर से तो सीख के नहीं आया। जब आप लोगों को, आप लोग ऐसा ऐसा इस चीज को सीखेंगे, समझेंगे, क्लासेस लेंगे, फिर आपको समझ आएगी। आपको फर्स्ट डे, मैं नहीं कह रहा कि आपको फर्स्ट डे समझ आनी चाहिए, क्या यार मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट डे कोई भी नहीं सीख पाता। फर्स्ट डे कुछ ना कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर आप ऐसे ऐसे क्लासेस लेते रहेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होती है। ठीक है। तो स्क्रीन शो करें जैसे शॉपिफाई में, ये स्क्रीन मेरी शो है, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। असल में अभी आज हमारा जो लेक्चर था, वो इसके बारे में पहले इंट्रोड्यूस करवाना था। अभी तो ये आपके ये सारे नोट्स बने हुए हैं, मैंने इनको अभी ओपन ही नहीं किए, क्लाउड में पड़े हैं। उसके बाद जो आप अकाउंट के अमेजोन के कह रहे हैं, वो अभी अकाउंट अगर आप कहते हैं तो मैं शो करवा देता हूँ, मुझे इशू नहीं है अभी, क्योंकि हमारा अकाउंट के साथ अभी कंसर्न नहीं है। मतलब कि एक चीज़ होती है ना कि हमें अभी अकाउंट पे नहीं जाना, अभी हमने इसके बारे में लर्निंग करनी है, फिर हम अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है। मेरा नेम उमर अजान है। आपको इंशाल्लाह, आप लोगों ने इस चीज़ से नहीं करना कि हेजिटेट नहीं होना कि हमें समझ नहीं आ रही, डिफिकल्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने क्लासेस लेते रहे। ठीक है। आप क्लासेस के बाद, मतलब जैसे आज क्लास ली है, कल की क्लास ली, आज चीज समझ नहीं आई, उसका क्वेश्चन आपने लिख लेना। जब मैं आपको चैट का ऑप्शन ओपन करूँ, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछना, जितनी दफा कहेंगे मैं उतनी दफा रिपीट करूँ। ठीक है। आपने क्या करना है, क्लासेस लेते रहना है, चीजें आपकी इंशाल्लाह सारी क्लियर हो जाए। नहीं समझ, समझ नहीं आ रहा कि आप क्या समझाना चाह रहे हो, मैं कोशिश अच्छी थी। मैं आपको बताता हूँ, नवीद अहमद, हम लोग जो चीज़ को समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि मैं हूँ मेंटोर ई कॉमर्स का। ठीक है। मैं ई कॉमर्स का कर रहा हूँ, यही बिजनेस चला रहा हूँ। तो हम लोग आपको ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे सर रसीब के, वो आपको शॉपिफाई, दूसरी चीज़ों के बारे में लर्निंग करवा रहे हैं, मैं आपको करवा रहा हूँ अमेजोन के बारे में, कि ऑनलाइन जितनी भी फील्ड्स हैं उनके ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है, वहां से अर्निंग कैसे की जाती है, और एक्सपर्टीज कैसे हासिल की जाती है, हम ये चीजें सिखाना चाहते हैं।
किसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, चलाया कैसे जाता है। अब इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। जब आप इन सारी चीजों को लर्निंग करेंगे ना, ये बहुत अच्छा एक चल रहा है सेटअप है जिसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे शॉपिफाई भी पढ़ाया जा रहा है, गूगल एड्स भी पढ़ाया जा रहा है। जब आप ये सारी चीजों को लर्निंग कर लेंगे ना, और एट द एंड आपको खुद पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट फील्ड है। ठीक है, फिर आप उस फील्ड को चूज करें, उसको स्टार्ट करें। ठीक है, और उस पर वर्किंग करें, फिर आपको वहां से अर्निंग आनी शुरू होगी। ये हम आपको करवाएं। ठीक है, कोई असाइनमेंट नहीं है, आप लोगों ने जस्ट इस चीज को ही एक दफा रिवाइज जरूर कर रहे हैं लेक्चर को। लैपटॉप से जूम कनेक्ट करने का, जी मैं आपको बताता हूँ। ये जूम के आप लोग एक तो डाउनलोड कर सकते हैं इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर पड़ा है जूम की वेबसाइट पे। यहाँ ज्वाइन अ मीटिंग पे जाएंगे, आप अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद मीटिंग आईडी लिखेंगे, कनेक्ट करेंगे, वो मीटिंग आईडी का पासवर्ड मांगेंगे, आपने पासवर्ड दे देना है। या फिर आप यहाँ पर जब लिखेंगे ना जूम, ठीक है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे जूम, यहाँ पर आ जाएगा ज्वाइन मीटिंग जूम। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको सीके पोर्टल के ऊपर ले जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप मीटिंग आईडी लिखेंगे जो आपको लिंक पे मिली होगी, ज्वाइन करेंगे, आगे उसका वो आपने पासवर्ड दे देना है। अगर आपके पास इस तरह वेबसाइट ओपन हो कि इस तरह है, ठीक है, उसके ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है होस्ट और ज्वाइन। ठीक है, ये ऑप्शन ज्वाइन वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये साइन इन के साथ जो लिखा होता है वहां पर आपको मीटिंग आईडी का कह देगा, अपने मीटिंग आईडी लगाकर अपना जो है कि लैपटॉप को जूम के साथ कनेक्ट कर देगा। ठीक है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन की वो क्लासेस रिपीट कर लेंगे, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर असीब आपको रिकॉर्डिंग भेज, ये आपको रिकॉर्डिंग का लिंक मिलेगा, वो आपके यूट्यूब में सेव होगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वीडियो ओपन होगी। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फर्स्ट डे समझ आनी चाहिए, मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें की सारी समझ आएगी। ठीक है, जी जी आप पूछे। हाफिज इकबाल, अभी आपकी फ्री क्लासेस चल रही हैं, अभी पेड की तरफ नहीं जाए आप लोग। पता है क्या है, जिस चीज पे हम लोग लर्निंग करें इस पे पहले फोकस करें। अभी जितने दिन फ्री क्लासेस चल रही है ना, आपके पास 100 नहीं, 1000 नहीं, लैक्स में आपके पास क्वेश्चन है ना, पूछे। आपका मैं मेंटोर हूँ, आप लोग जो है कि क्लासेस ले रहे हैं, फ्री ले रहे हैं ना क्लासेस, जितने क्वेश्चन पूछने हैं, जो चीज पूछनी है पूछे। वो पेड वाली के बाद का है चक्कर। ठीक है, अभी के लिए तो आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ ना, मैं आपके पास अवेलेबल, मतलब कि क्लासेस दे रहा हूँ, तो आप लोग कोई क्वेश्चन है, कोई चीज है समझ नहीं मुझे पता है, मैं टाइम ज्यादा एक्सपेंड करवा लूंगा, जो करना पड़े मेरा ऊपर है, मैं आपको क्लियर करूँ। ठीक है, जी आपको रिकॉर्डिंग मिल, असाइनमेंट कोई नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है अभी तक। ठीक है, Realme RMX 3830. I make Amazon Kindle books in Amazon, but issues is withdraw. आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या इशू आया। नोट्स में शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है आपको, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, नोट्स मैं बेसिकली मैं नोट्स पे बनाता नहीं हूँ, ये एक वो शीट्स बनाई हुई है। नोट्स मेरे रफली होते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पर रफली लिख रहे होते हैं ना, वो चीज़ें अगर आप लोग कहते हैं तो मैं नोट्स साथ साथ बनाता रहता हूँ, तो वरना वो नोट्स बने भी बने। इसको और कितना मतलब मैं जूम कर दूं, चलो मैं जूम में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जूम करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट कोई नहीं है। अब जो एट द एंड, जो लास्ट में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है, एक मिनट, मैं यहाँ पर सर जी अगर वो इतना अच्छा हो रहा है तो फिर आप क्यों लेक्चर दे रहे हैं, क्या रीजन है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन किया है, इनका क्या नाम है, गाजिया। गाजिया, मैं आपको ये चीज बताता हूँ। मैं जो है ना, मैंने ये जर्नी स्टार्ट की 2018 से। अब मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। 2018 में मैं आउट ऑफ सिटी आया, मुल्तान आया, मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले आकर मैंने एक अकाउंट था मेरे पास क्लाइंट का, उसको चलाना शुरू किया। साथ मैंने ट्रेनिंग देना शुरू की। ट्रेनिंग मतलब कि एक इंस्टीट्यूट था जिसको ज्वाइन किया, ट्रेनिंग देता रहा।
उसके बाद मेरा अपना इंस्टीट्यूट बनाया। अब मेरे 2-3 ऑफिसेज हैं जिनको हम लोग चला रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग ये मेरे ना एक बेसिकली, आपको अगर मैं चीज़ बताऊं शायद आपको यकीन हो या ना हो, ये मेरी एक हॉबी बन चुकी है। हॉबी कैसे बन चुकी है कि मैंने जब इसको स्टार्ट किया था, मैंने मतलब कि पढ़ाने पे स्टार्ट किया था, सिखाने पे। जब मैं आया, इस सिटी में आया, मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लासेस दी। तो वो जो हॉबी बनी हुई थी ना, उस चीज को हम लोगों ने क्या किया, मैं पहले फिजिकल क्लासेस दे रहे थे, हम लोग यहाँ पर फिजिकल हमारे सेटअप थे। उसको हम ऐसा ऐसा फिजिकल क्लासेस को टोटल क्लोज करते जा रहे। क्यों करते जा रहे? कि जो हम लोग अब काम कर रहे हैं ना, मतलब जो हमारा अमेजोन का सेटअप चल रहा है, क्योंकि अमेजोन का सारा काम होता है रात को। यहाँ पर हमारे ऑफिस हैं, टीम्स हैं जो चला रही हैं, सारा सेटअप चल रहा है, मेरी अपनी कंपनी है, उस पर सारा वर्किंग कर रही है। अब क्या है कि उसके लिए हमें, हमारे पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है कि हम फिजिकल क्लासेस दें। लेकिन जिस चीज को हम लोग स्टार्ट कर बैठे थे ना, अगर हम उसको खत्म भी करते तो हम लोग फिर ये क्या था, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हम मार्केट से गायब होना चाहिए। ठीक है। उस चीज के लिए क्या किया, हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने चूज किया, उसको स्टार्ट कर लिया, क्योंकि हमें इसमें इतना मतलब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमारे लिए इजी रहता है एक चीज को पढ़ाना। सेकंड, अब ये जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, इसमें भी एक और चीज है। जब आपने पूछा जब आप कमा रहे हो तो आप क्लासेस क्यों दे रहे हो, आपने एक चीज सोची कि हम फ्री क्लासेस क्यों दे रहे हैं? कमाने का तो छोड़े, हम फ्री क्लासेस क्यों दे रहे हैं? एक जो है, मैं एक मेंटोर रहा हूँ, मैंने फिजिकल क्लासेस दी हैं। एक स्टूडेंट का मुझे पता है, हम लोग यहाँ पे 45 to 50 K तक एक पर्सन से चार्ज करते रहे। मैं जिस जिस इंस्टीट्यूट में क्लासेस देता रहा हूँ, जहाँ पढ़ाता रहा हूँ, जिन जिन डिपार्टमेंट्स में गया हूँ, मुझे पता है कि उनकी मिनिमम भी फीस 30 to 35 K है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है टोटल फ्री। अब जो है ना, एक चीज होती है जिसको इंसान जब स्टार्ट करता है उसे नहीं पता होता कि उसने आगे क्या करना है नेक्स्ट। जब उसे स्टार्ट करते उसे चलाता रहता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि जिसमें वो कहता है कि मैं खुद के लिए कुछ करूँ। ठीक है। एक वो दूसरों के लिए कर रहा होता है, एक होता है खुद के लिए कुछ करूँ। उसमें मैं ये कहूंगा, मैं अप्रिशिएट करूंगा सर अजीब को भी, कि उन्होंने एक ऐसा चैनल बनाया जहाँ पर हम लोग सब लोग एक ज्वाइन हुए। ठीक है। हम सब लोगों ने जो है कि मेंटोरशिप शुरू की, क्लासेस देना शुरू की। और ये प्लेटफॉर्म इतना चीपेस्ट प्लेटफॉर्म है, मतलब चीपेस्ट, इसके इतने ज्यादा चीपेस्ट रेट्स हैं। अगर आप लोगों का मैं कैलकुलेशन बताऊं ना, आप लोगों को पढ़ाने पे जो हमारा एक्सपेंस आता है, आप लोग हैरान रह जाए। ये जो जूम पे जिस चीज पे आप क्लासेस ले रहे हैं ना, ये पर मंथ तो 60 के, तो इसी के चार्जेस है। ये जो जूम पे आप क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, 60 K मतलब 60,000। और हम लोग आपको ये तो नहीं कह रहे, किसी ने आपको ये चीज कहा हो कि आप लोग हमें पैसे दें, हम आपको अकाउंट बना के देते हैं, आप लोग महीने बाद अर्निंग करोगे, ऐसा किसी ने कहा हो तो मैं करूंगा, उसके रिस्पॉन्सिबल मैं। सबने यही कहा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे इस तरह काम करके ऐसे ऐसे करके अर्निंग की जा सकती है। ये चीज है ना, या तो ये हो हमारी अपनी वेबसाइट है, कोई अपनी प्रोडक्ट हो, हम उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं। इस टाइम हमारा जो फोकस है, मेरा जो फोकस है, वो ये है कि एक टीम बनाई जाए, वर्चुअली टीम बनाई जाए, एक सबको इकट्ठा किया जाए, कोलैब किया जाए। ठीक है। कोलैब करने के बाद हम लोग एक राइज अप मतलब ये कि जैसे पाकिस्तान में हमें ही पता है कंपटीशन है, चीजें हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे आप लोग भी गए होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वहां से स्टडी भी किया होगा। मैं किसी को ना बुरा कह रहा हूँ ना किसी को अच्छा कह रहा हूँ, लेकिन क्या है, उसमें लोगों ने इस चीज को खराब बहुत कर दिया। अमेजोन को लोग कहते हैं फ्रॉड है, स्कैम है, ये है वो। खराब के कैसे खराब कर दिया, जब किसी को आप पढ़ाओगे पूरा नहीं, आपको समझाओगे पूरा नहीं, आपको खुद नहीं पूरा आता, तो आप यही कहोगे ना कि ये चीज ही खराब है, ये चीज ही नहीं, नहीं ठीक। तो उसमें हमारा जो है ना, मार्केट हमारी खराब हुई है पाकिस्तान। वो कैसे हुई कि पाकिस्तान का मोस्टली बीए, अब इस टाइम दुनिया भर में ये कहा जाता है कि ये लोग एक्सपर्ट नहीं है, इनको अमेजोन के बारे में हाव नाव नहीं है। ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि बीए को पढ़ाया ही क्या गया, व्हाट इज अमेजोन, अमेजोन की डेफिनेशन है, व्हाट इज एफबीए, एफबीए की ये डेफिनेशन है। किसी को ये तो बताया ही नहीं गया कि काम करना कैसे है। जब उसके लिए उसके सामने एक अकाउंट आया तो उसने अकाउंट को देखा, उसको पता ही नहीं था इसको चलाना कैसे, अकाउंट हो गया बंद। अब उसने क्या बदनाम कर दिया कि पाकिस्तान में अमेजोन के अकाउंट बंद हो रहे हैं, अमेजोन ने पाकिस्तान को बैन कर दी है, इस वजह से अकाउंट बंद हो गए। ठीक है। ये ऐसा नहीं है, हम लोग भी चला रहे हैं, चीजें कर रहे हैं।
इसी चीज के लिए हम लोग जो है कि आप लोगों को क्लासेस दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि एक चीज को कोलैब किया जाए और सबको इकट्ठा किया जाए। और जिस एक्सपेंस में, जिस मतलब के प्राइसेस में आपको पढ़ा रहे हैं ना, एक दफा आप पूरे पाकिस्तान में एक दफा आप जरूर विजिट जरूर कीजिएगा। मतलब विजिट मतलब आपके कोई नियर बाय ऑफिस हो, कोई नियर बाय ऐसी कोई इंस्टीट्यूट बना हो, वहाँ पे विजिट करना। और यही जो कंटेंट हम लोग आपको कह रहे हैं ना कि हम आपको ये चीजें सिखाएंगे, यही कंटेंट का आप ये पूछना है कि इसकी कितनी प्राइस है आपको। आप फिर उनसे पूछना है कि आप इतनी प्राइसेस क्यों ले रहे हैं, ठीक है। आपके कोई चीज क्लियर हुई या मैं आपको दोबारा कर दूं? मुल्तान और लाहौर। मलाइका, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। लाइक मैं आपको चीज बताऊँ कि मैं अभी भी जो है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। बात ये है, ये कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी है, डजेंट मैटर। अब चीज ये है कि आप लोगों ने चीज को सीखना है और अर्निंग करनी है। और मैं आपको, जैसे आपने लास्ट पे लिखा है कैन आई, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कंफर्म नहीं कर सकता कि आप 2 महीनों में अर्निंग करेंगे। शायद आप 2 महीनों से पहले करनी अर्निंग स्टार्ट करनी, ये अल्लाह को पता है, इंसान को नहीं पता। प्रेडिक्शन मैं नहीं दे सकता। मैं कोई ऐसा, मेरे पास कोई वो जादू नहीं है मैं आपको प्रेडिक्शन करके दे दूं, या मैं आपको झूठ बोलूं कि जी आप 1 महीने के बाद गाड़ी ले लेंगी, घर ले लेंगे, नथिंग एल्स। मैं ये कह सकता हूँ, आप इसको लर्निंग करती हैं, समझती हैं, इसको चलाएंगी, आपके जो भी गोल्स हैं वो इंशाल्लाह पूरे होंगे, इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। सिर्फ नीयत साफ रखनी है और मेहनत करनी है, बाकी रिजक देने वाली जात अल्लाह, ठीक है। सर आई एम सिग्नल इशूज, ठीक है, कोई इशू नहीं। जी अनम्यूट का मेरे ख्याल से टाइम अब खत्म हो गया है, तो इसके लिए माजूर चाहता हूँ। कल आप लोग अनम्यूट का ऑप्शन भी दे देंगे, ठीक है, क्योंकि सर रसीब का भी टाइम और उनके क्लासेस का शायद आई थिंक होने वाला है। मैं किसी को रिमूव नहीं कर रहा या हमने किसी को रिमूव किया हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। फ्री क्लासेस आर फॉर प्रमोशन, सैमसंग SM A04 7F। जी भाई, कोई मुझे ये नहीं पता आप लोग कौन है। ये भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, फ्री क्लासेस प्रमोशन के लिए हमने लगाई हैं, हो सकता है, पॉसिबल है। अब क्या है, हमने प्रमोशन के लिए फ्री क्लासेस लगा दी और आपको सिखा भी वही रहे कि प्रमोशन कैसे की जाती है, प्रमोशन से अर्निंग कैसे की जाती है। आपने ये चीज सोची कि हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है, हमने आपसे पे भी ले ली। हमने क्या किया, आपको से पे कर लिया, काफी ज्यादा अमाउंट आपसे चार्ज कर ली। उसके बाद आपको सिखाया क्या, डिजिटल मार्केटिंग ना, गूगल एडसन ना, शॉपिफाई ना, ये चीजें सिखाई। कि हमने क्या आपको सिखाया, हम कैसे कमा रहे हैं, आप भी ऐसे कमाओ, ये चीज है ना। तो आप इसको जैसे भी लें, ये देखें, ये अल्लाह को बेहतर पता होता है कि कौन किस पर्पस के लिए ये चीजें कर रहा है। तो मुझे नहीं पता सर से किस चीज पर्पस पे है, उनका क्या है, लेकिन मेरा माइंडसेट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। मैंने यहाँ पर ये है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो गाइड में मैं ये कह सकता हूँ, आप एक चीज को सोचें, मैंने लगाई प्रमोशन कि फ्री क्लासेस लेने, आप लोग आए, मैंने आप लोगों से हर पर्सन से 20-20 हज़ार रुपये चार्ज कर दिया। एक एग्जाम्पल दे, मैंने 20-20 हज़ार रुपये चार्ज कर दिया। अब वो जो 20 हज़ार है उसमें मैंने 2 मंथ्स आपको क्लासेस दी, मंथ भी दे दो आप, 2 मंथ नहीं आप लगा लो, मैंने 2 वीक्स सिर्फ क्लासेस दी। मैंने 2 वीक्स में आपको पढ़ाया डिजिटल मार्केटिंग, कंप्लीट भी नहीं पढ़ाया, मतलब समझ भी नहीं आई आप लोगों को, और मैंने ऑफ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया चीज का, ठीक है, आपने मुझे नेगेटिव फीडबैक दिया, मुझे बोला कि ये सर स्कैमर निकला, फ्रॉड कर गया, ये है, वो है ना, जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, आपको आइडिया हो गया कि यार इन्होंने प्रमोशन लगाई, इन्होंने ऐसे ऐसे करके अर्निंग की। अब उसके बारे में फिर लर्निंग करोगे, फिर इंटरनेट से लर्निंग करोगे, इधर उधर से ढूंढोगे। अब भटकते भटकते एक दिन अपनी जगह पे पहुंच जाओगे,
ऐसे ही है ना एक दिन तो आप उस चीज को कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि हम इंसान है। इंसान क्या है कि वो एक ऐसी है, वो जब किसी चीज को सोच लेता है या करने का सोच लेता है, उसको करके छोड़ता है। तो जिस दिन आपने वो कंप्लीट कर लिया, फिर आप प्रमोशन लगाओगे या किसी कंपनी के प्रमोशन लगाओगे, कुछ भी किसी कंपनी की सर्विस देना शुरू करोगे। सोलर कंपनी है, सोलर कंपनी का लगा दोगे फ्री इंस्टॉलमेंट। मतलब कि हम लोग जो है कि आपको सर जो सोलर्स जो है कि वो फ्री इंस्टॉल करके देंगे, ठीक है। तो वो उस पे क्या होगा, जितने लोग आएंगे आप कंपनी को देते रहो, कंपनी के क्या हो, उनकी चीजें बिक्री होंगी, इंस्टॉल फ्री है, कोई इशू नहीं है, प्राइस बढ़ा के वो दे दे। ठीक है, आपको प्रमोशन का पता चल गया, मार्केटिंग की टेक्निक पता चल गई, आप उसको किसी भी पर्पज के लिए यूज करो, आपकी अर्निंग शुरू हो गई। तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, एट द एंड यू कैन अर्न इफ यू वांट। ठीक है, ठीक है सर। मैंने आपको कोई चीज कही हो, माजरत उसके लिए, कोई बात बुरी लगी है, लेकिन मैं चाहता था आप लोगों को ये चीज समझाना। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप लोगों के पास अभी फ्री क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस लें। ठीक है, बाकी जब फी की बात आएगी या सर रसीब जब फी का कहेंगे, तब हम मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इतनी कम करवा दूं कि जो हर बंदे के लिए इजीली पे हो, कि वो पे कर सके। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर हमें यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा होता ना, तो हम सुबह 9 बजे से क्लासेस देना शुरू करते और रात के 12-12 बजे तक हम क्लासेस भी देते रहते। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि हमारा अल्लाह बेहतर जाने। ठीक है, इस पर्पज के लिए क्या चीज़ है, हम उसमें अपनी सफाइयाँ नहीं दे सकते या खुद को अच्छा नहीं बना सकते कि मैं ये अच्छा हूँ, मैं ये अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ। मैं एक सिंपल कहता हूँ कि वो मेरा एक हेडेक है, लेकिन मैं आपको भी फ्री क्लासेस है, आप लोगों का हक बनता है आप सीखें। जो चीज़ समझ नहीं आती आप पूछें, मैं आपको कंप्लीट करूँगा। लेकिन अगर आप लोग ये कहते हैं ना, पता है क्या है, यहाँ पर मेरी भी एज वैसी है, मैं भी उसी एज से गुजरा हूँ, जब मेरे से लोग पूछते थे क्या कमा रहे हो, क्या किया है, तो कितना कमा लिया है, आपके पास क्या लग्जरी लाइफस्टाइल है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस उम्र में, मैंने इस एज में, मैंने बहुत लोगों को देखा, मेरी एज कोई 23 के राउंड अबाउट है, अभी मैं फुल स्टूडेंट हूँ। इतना कह सकता हूँ कि मैं इस एज में, मैं अपना रहने से लेकर, ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल को गुजारने से लेकर, अपनी स्टडी से लेकर और अपनी हर खुशी को पूरा करने तक, सारा का सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ और अपनी फैमिली को भी जो है सपोर्ट कर रहा हूँ। इतना कह सकता हूँ। ना तो मैं ये बताऊंगा मैं सर कितना क्लास को क्लोज करते ठीक हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है सर। है सर, ओके, ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते चलिए हैं। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी देर में, हाफ आवर के अंदर आप लोगों को आज की सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। आपने 2 दफा रिकॉर्डिंग्स देखनी है। कल हमारी दोबारा क्लास शुरू होगी 6:30 के ऊपर। सबसे फर्स्ट लेक्चर रहा होगा, उसके बाद शेयर मार्केटिंग का, उसके बाद यूट्यूब का। आप सब को म्यूट पे नहीं लगाना, रिकॉर्डिंग्स देख के अपनी असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करनी है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक